हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने अपने इट्सी शॉप के लिए प्रोडक्ट्स को कैसे हंट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे बिजनेस का रोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने अपने जो प्लेटफॉर्म है, आपका स्टोर है या फिर आपका जो बिजनेस है, आपने उसके लिए प्रोडक्ट कैसे हंट करना है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, डिमांडिंग होगा, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए होगा, तो आपका जो स्टोर है वो बहुत जल्दी रैंक करेगा और उस पे सेल्स बहुत ज्यादा आएंगी। यानी कि ये जो हमारा टूल, हमारे पास एक टूल है, एक ये वेबसाइट है ई रैंक। ये हमें जो है सारे इट्सी के प्लेटफॉर्म जो हैं उनका डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो स्टोर है इट्सी की जो हमारी शॉप है, उसके ऊपर हम कौन सा प्रोडक्ट ऐसा लिस्ट करें जो हमारे स्टोर के लिए बेनिफिशियल हो, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, सेल्स अच्छी हो, कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे हमारे पास इट्सी के सारे जितने भी स्टोर्स हैं टोटल, उनका सारा डाटा हमें यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म शो करवाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये हमारा इसका ये ई रैक का जो है डैशबोर्ड है, इसको सिंपली हम साइन अप कर सकते हैं थ्रू आवर ईमेल। तो यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड शो हो रहा है सारा इसका। तो यहाँ पे हम इसका टॉप सेलर्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो अच्छा, प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करने से पहले हमने ये देखना है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम हमारा इंटरेस्ट किस निश में है। यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो कौन सी है, किसमें आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपको क्या लगता है कि जो मार्केट है, अगर यूएस की मार्केट है या यूके की मार्केट है, तो वहां पे कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल किए जाएंगे। यानी कि वहां पे कस्टमर कौन सी चीज ज्यादा बाय करता है, उनकी कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अच्छा ये जो प्लेटफॉर्म है ई रैंक, ये हमारे पास सारी कैटेगरीज का डाटा शो करवाता है। यहाँ पे हमारे पास आर्ट्स भी है, फिर उसके बाद बैग्स हैं, ब्यूटी एंड बाथ है, क्लॉथ्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, सारे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ज्वेलरी, वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे हमें उनका डाटा देता है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ऊपर तो हमारे पास आया लिस्टिंग। ये लिस्टिंग वगैरह वो डाटा यहाँ पे शो करवाएगा जब हमने अपना इट्सी का स्टोर इस ई रैंक के साथ कनेक्ट किया होगा। तो अभी तो हम अपने इट्सी के स्टोर के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, तो सिंपल हम यहाँ पे इसका कंपटीशन सेट करेंगे। यानी कि जो टॉप सेलर्स हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, यानी कि उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट उनके स्टोर पे लिस्ट हुए हैं, किन प्रोडक्ट्स की जो है सेलिंग ज्यादा है, ये यहाँ पे हम टॉप सेलर्स पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉप सेलर्स जो हैं इट्सी के, वो कौन से प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, उन्होंने कितने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप सेलर्स में ये डिफरेंट शॉप्स हैं, इन्होंने डाटा शो करवा दिया यूएस का। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं इट्सी के लिए वो यूएस में कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने यूके या फिर कुछ ऑस्ट्रेलिया में करनी है तो यहाँ ऊपर या ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना आप जिस भी कंट्री के लिए प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं। तो अभी हम यूएस के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शॉप शो हो रही हैं। तो अगर ये हम सबसे ऊपर वाली ये शॉप को ओपन करें, तो यहाँ पे हमें इस शॉप का ये सारा डाटा ई रैंक जो है वो शो करवा देगा। ये हमें बता देगा कि इसकी टोटल जो है लिस्टिंग कितनी एक्टिव है, शॉप की एज क्या है, यानी कि शॉप को बने हुए कितने दिन हो गए हैं, इसकी एवरेज सेल्स क्या है पर डे की, इसकी कैटेगरी क्या है, और ये हैंडमेड है। ठीक है, यहाँ पे इसने शो करवा दी कि इस शॉप की जो एक्टिव लिस्टिंग है वो 1376 है, और शॉप की जो एज है वो 3351 डेज हो गए इस शॉप को बने हुए। और इसके बाद इसकी जो पर डे की सेल है एवरेज, वो 803 है। इसकी कैटेगरी ज्वेलरी, रिंग्स और स्टेटमेंट रिंग्स, यानी कि इसकी जो मेन कैटेगरी है वो है ज्वेलरी। तो यहाँ पे इसकी सारी जो लिस्टिंग है वो शो हो गई है। और यहाँ पे उन्होंने अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट और जो अच्छी चीज है यहाँ पे ई रैंक की, वो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इस जो प्रोडक्ट है उसके टोटल व्यूज कितने हैं, यानी कि कस्टमर किस प्रोडक्ट को ज्यादा व्यू कर रहा है। तो यहाँ ये इनकी इयररिंग्स हैं, तो इसका सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है कि टोटल व्यूज इसके कितने हैं,
टोटल फेवरेट्स कितने हैं, इसकी सेल्स वगैरह, प्राइस इसके कितने हैं, लिस्टिंग एज यानी कि इस प्रोडक्ट को लिस्ट हुए हुए कितने डेज हो गए हैं, ये सारी यहाँ पे अपडेट ई रैंक दे रहा है हमें। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ रिंग्स हैं, यानी कि हम इस तरह से अपना प्रोडक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं, यानी कि हम सारे जो स्टोर्स हैं इट्सी के ई रैंक पे हम वो सारे सर्च करके, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि हमने किस निश पे जो है अपने प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। उसके बाद हमने देखना है उस निश पे जो स्टोर्स हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यानी कि अगर वो है ज्वेलरी है तो कौन सी प्रोडक्ट ज्वेलरी की ज्यादा सेल हो रही है, इयररिंग हो रहे हैं तो, या फिर नेकलेस हो रहा है, रिंग्स हो रही हैं। अगर ये चीज हमने सर्च कर ली तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें भी कौन से स्टाइल की जो ज्वेलरी है या नेकलेस है वो सेल हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें ये ब्रेसलेट है, इसके व्यूज सबसे ज्यादा हैं इनके स्टोर पे, ठीक है। और इसके जो फेवरेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, और इसके प्राइस $37 है, और इसकी जो एक्टिव डेट है इसकी एज है जो इस प्रोडक्ट की, वो 3351 डेज इसको हो गए हुए हैं लिस्टिंग के। तो ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद, यानी कि ये हमने टॉप सेलर इसकी चेक कर ली सारी डिटेल, इसके अलावा हम बाकियों की भी इसके साथ साथ देख लेंगे। अगर हम बाकी देखें, अगर हम ये नंबर 4 वाला देखें, यहाँ पे कंपटीटर देखें टॉप रेटेड सेलर, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्टिव लिस्टिंग इसकी भी सारी जो है वो शो हो रही है, फिर शॉप एज शो हो रही है, इसकी एवरेज सेलिंग पर डे की शो हो रही है, और इसका जो वो है कैटेगरी है वो बाथ एंड ब्यूटी है, मेकअप वगैरह, यानी कि ये सेल करता है। तो इसकी सारी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ आ रही है, टोटल व्यूज इसके आ रहे हैं, फिर उसके बाद फेवरेट्स आ रहे हैं, और ये सारी डिटेल्स इसकी यहाँ पे शो हो रही हैं। ओके, तो ये तो हमने टॉप सेलर्स वो देख लिए हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे लिए अगर फॉर एग्जांपल हम जो हमारे पास जो प्रीवियस वाला हमारा ये था कंपटीटर था, वो अगर ज्वेलरी बेच रहा है, तो हमने भी अगर ज्वेलरी बेचनी है और हमने उसमें से चूज कर लिया कि हमने नेकलेस को जो है वो सेल करना है, तो हमने उसका कीवर्ड कैसे सर्च करना है, यानी कि हमारे जो स्टोर के लिए कीवर्ड होगा, एक जो कीवर्ड होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इस तरह से कि हमने ये देखना है कि हमारा जो कस्टमर है वो ऐसा कौन सा वर्ड सर्च करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके सबसे पहले उसके फ्रंट पे आए। तो हमने कुछ ऐसा कीवर्ड, यूनिक कीवर्ड जो है वो रखना होता है अपनी लिस्टिंग में, उसकी टाइटल में, उसके डिस्क्रिप्शन में, कि जैसे ही कोई जो कस्टमर है वो चीज को सर्च करेगा, प्रोडक्ट को सर्च करे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो लिस्टिंग है, हमारा शॉप उसको सबसे पहले आए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कीवर्ड, जैसे कि हम अगर हमने नेकलेस जो है वो लिस्ट करना है, तो हम यहाँ पे नेकलेस यहाँ पे सर्च कर लेंगे हम ये ऊपर टॉप पे। तो यहाँ हमारे पास अब जो है नेकलेस का सारा डाटा शो हो जाएगा। तो हम यहाँ से अपने जो है कीवर्ड है उसका एक यूनिक सा कीवर्ड बना लेंगे अपने प्रोडक्ट के टाइटल के लिए। तो यहाँ अगर हमने यहाँ पे नेकलेस सर्च किया है कीवर्ड, तो यहाँ पे इसने हमें सारी डिटेल्स दे दी हैं, यानी कि एवरेज सर्चेस दे दी हैं यूएस की, यानी एवरेज सर्चेस मतलब कि इसकी जो सर्चिंग है, कितने लोग इस जो है कीवर्ड को, यानी कि नेकलेस वाले कीवर्ड को कितने परसेंट सर्च कर रहे हैं, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज क्लिक्स इसके कितने हैं। अच्छा, अब एवरेज क्लिक्स क्या होते हैं? एवरेज क्लिक्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट को या उसकी लिस्टिंग को क्लिक करके कस्टमर जो प्रोडक्ट के अंदर आता है उस वो हमारा होता है एवरेज क्लिक्स, ठीक है। अब एवरेज CTR या क्लिक थ्रू रेट, CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, यानी कि एक जो कस्टमर है वो कितने परसेंट उसको क्लिक करके उसको बाय कर रहा है। और एचसी का कंपटीशन भी यहाँ पे इस जो कीवर्ड है उसका शो हो रहा है, यानी कि इस नेकलेस के कीवर्ड पे इट्सी पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हम कभी भी ऐसा कीवर्ड नहीं चूज करेंगे जिसका जो है कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट है या फिर एक वो है कीवर्ड है उसका अ, जो है कंपटीशन हाई होगा, तो हमारे उस प्रोडक्ट की सेलिंग के चांसेस बहुत कम होंगे।
क्योंकि हम तो वहाँ पे न्यू हैं, तो हमारे से पहले बहुत से लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, एटसी पे उनके स्टोर क्रिएट हुए हुए हैं, उनके प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली वहाँ पे सेल हो चुके होंगे। तो हमारे लिए ये कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो जो फर्स्ट पेज पे शो हो। तो इसलिए हमने वो जो है कीवर्ड चूज़ करना है जो यूनिक हो, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे सर्च ट्रेंड देखें, तो ये डे बाय डे इसका जो है ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कि इसकी जो परचेज़िंग है वो ज़्यादा हो रही है। इसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास इसी से नेकलेस से रिलेटेड इस ई रैंक ने हमारी डिफरेंट यहाँ पे कीवर्ड शो करवा दिए हैं। जैसा कि ज्वेलरी नेकलेस नेकलेस फिर नेकलेस वुमेन्स नेकलेस, ये सारे जो रिलेटेड कीवर्ड हैं नेकलेस से, वो सारे यहाँ पे इसने शो कर दिए हमें। तो हमने हमेशा वो कीवर्ड चूज करना है जिसका कंपटीशन लो हो। ओके। और यहाँ पे इसके अलावा अब हमने ये चीज देख ली कि हमने अपना कीवर्ड कैसे सर्च करना है। हमने ये देख लिया कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं, टॉप रेटेड जो टॉप सेलर्स हैं, वो कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमने वो चीज देख ली। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके ट्रेंड्स क्या हैं, यानी कि इट्सी पे कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड्स का एक टैब शो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास इस पे जैसे ही हम एरो रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ट्रेंड बुल्स। हमने इसको खोला यहाँ से, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हमें सारे कीवर्ड्स जो है वो शो कर रहा है कि ड्यूरिंग दिस मंथ और जो है होल टाइम पे, यानी कि अगर हम यहाँ से डेज सिलेक्ट कर लें, यानी 30 डेज यानी कि दिस मंथ और पास्ट 7 डेज, यहाँ से हमने वो टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें जो है ई रैंक वो सारा डाटा दे देगा कि ये वाले कीवर्ड्स जो हैं वो इट्सी पे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। इसको हमने 7 डेज अप्लाई कर दिया, तो 7 डेज लास्ट 7 डेज से जो कीवर्ड सर्च किया जा रहा है वो हमारे पास आ रहा है पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी, इसके बाद हैंडमेड गिफ्ट, डिकोर, गिफ्ट न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज जो हैं उनके गिफ्ट यहाँ पे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, या वॉल आर्ट। अच्छा, यहाँ पे अब आपने ज्यादा देखा है यहाँ पे ज्वेलरी जो है वो सेल हो रही है, हैंडमेड गिफ्ट या वॉल आर्ट, यानी कि इट्सी बेसिकली जो है ज्यादातर जो प्रमोट करता है इसको स्टोर्स को, वो ऐसे स्टोर्स को करता है जहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। जैसे कि कोई ज्वेलरी है तो उसमें कस्टमाइज नेम आपने लिख दिया है, या फिर कस्टमाइज पिक्चर ऐड कर दी है, या फिर कोई आपने आर्ट बना ली है। इस तरह की जो चीजें हैं उसको ज्यादा प्रेफर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो शो हो रहे हैं जो हमारे लास्ट 7 डेज में सर्च किए गए हैं। उसके बाद यहाँ हम जो है हमारे इधर लेफ्ट साइड पे अगर देखें, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट और भी स्टोर्स दिए हुए हैं, यानी कि ई रैंक में हम इट्सी के अलावा भी जो हमारी जो वेबसाइट्स हैं उनका भी ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेजोन पे कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है ज्यादा, ईबे पे कौन सा हो रहा है। ये सारी चीजें, यहाँ तक कि यहाँ पे हमारे पास फेसबुक मार्केट प्लेस का भी डाटा शो हो रहा है। इसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे शॉप का एक टैब आ रहा है, जिस टैब में हम अपनी सारी अपने स्टोर की सारी डिटेल्स, शॉप मैप, रिपोर्ट, स्पेल चेकर, ये सारी चीजें, ट्रैफिक वगैरह चेक कर सकते हैं। लिस्टिंग में हम अपने ही स्टोर की जो लिस्टिंग हुई हुई है या इन्वेंट्री है, लिंक्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं। तो ये हमने ये देख लिया कि हमने अपने प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्ट अपनी स्टोर के लिए जो प्रोडक्ट हंट करना है वो कैसे हंट करना है, ई रैंक को हमने कैसे यूज करना है। और इसके अलावा अब हम जो है वो देखेंगे कि हमने अपनी इट्सी पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है। अगर हमें कोई ऑर्डर शो होता है, ऑर्डर जो है गेट होता है, तो हमने उसको फुलफिल कैसे करना है। तो अपनी फर्दर वीडियोस में हम ये सारी चीजें देखेंगे।